जेटियो न्यूज़ करके एक मेहदी हसन साहब बहुत मंझे हुए सहाफ़ी हैं। इमरान खान साहब को इंटरलोक्यूटर्स के ज़रिए मैसेज भेजे, सवालात भेजे, एक फहरिस्त भेजी सवालात की। सिंधी नेशनलिस्ट हैं, वो पता नहीं कौन है ख़ातून, मगर जो भी बात क्रिटिकल होती है या हुकूमत के ख़िलाफ़, तो मेहदी हसन ने कहा कि भाई ये तुम पेट को हाईलाइट कर रही हो। इमरान खान क्या कह रहा है इंटरव्यू के, वो कह रहा है कि मुझे डेथ सेल में रखा हुआ है। बेसिकली इन लोगों ने ज़हनी तशद्दुद करते हैं मुझ पे कि मेरा जो ईमान है वो टूट जाए। तो ये थोड़ा एक चेंज आ रहा है टोन के अंदर इमरान खान की। मैं सिर्फ़ और सिर्फ सोली यानी सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल होल्ड करता हूँ जनरल बाजवा को। क्या इमरान खान के लहजे में तब्दीली, मेहदी हसन के साथ इंटरव्यू करके एक बार फिर इमरान खान ने निज़ाम को हिला के रख दिया, लेकिन थोड़ी गुंजाइश अभी भी बाकी है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की हम बात करते हैं जब, तो पूरी दुनिया में फ़िलहाल एक हवा चली हुई है कि जर्नलिज्म और जर्नलिज्म प्रैक्टिशनर्स जो हैं, जर्नलिस्ट हो गए या मीडिया पर्सनल हो गए, उनको टारगेट, हरास, उनकी जॉबलेसनेस, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़। पाकिस्तान जैसी जगह में फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों को महीनों महीनों अपनी तनख्वाहें नहीं मिलती। एक सहाफ़ी की हैसियत औकात ऐसी ही है जैसे किसी, यानी एक, ये थोड़ा ज़ाती मसला भी है। एक 20 साल हो गए मुझे अब सहाफ़त खुद ही करते हुए, और कभी मैंने किसी से ना फेवर मांगा ना किसी को फेवर दिया। हमेशा मैंने कोशिश की कि अपनी जो सहाफ़त है वो उन लोगों तक ही महदूद रखूं, उन लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश करूं जिनके पास ना ताकत है, ना पैसा है, ना स्टेटस है। और इस पूरे सफ़र में, अगर ये, क्योंकि मेरा यही मकसद था, कभी ना मैंने ताकत की पूजा की, और जो ताकत के या ओहदों के पुजारी थे सहाफ़ी, उनसे मैं हमेशा दूर मैंने रहने की कोशिश की। और ऐसे भेड़िए बहुत मैंने देखे, एक्सपीरियंस किया। ना सिर्फ पाकिस्तानी प्रेस के अंदर, इंटरनेशनल प्रेस के अंदर भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो एजेंडा ड्रिवन होते हैं, मर्सनरी बेसिकली। उनका कलम जो होता है वो हर किसी के लिए बिकने के लिए तैयार होता है। अब आप कह सकते हैं कि मैंने अपनी अपनी सहाफ़त में खुद ही तकरीबन कोई 6 या 7 इदारों के लिए काम किया है, जिसके अंदर एजुकेशनल इदारे भी शामिल हैं, और उनके साथ मैंने हमेशा डेडिकेशन के साथ काम किया। क्या मेरे और उनके व्यूज़ अलाइन होते थे उन इदारों के साथ? जो मैंने अपनी रिपोर्टिंग की अपनी कैपेसिटी के अंदर, मैं उनको अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्टिंग करके और उस पैमाने पे रख के पेश करता था। मैंने कभी भी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, ना लिया, और वो चीज़ मैं अभी तक मेंटेन करता हूँ। ये पूरी कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जब मौजू है इमरान खान ने क्या कहा, ज़्यादा इम्पोर्टेंटली किसको कहा। जेटियो न्यूज़ करके एक मेहदी हसन साहब बहुत मंझे हुए सहाफ़ी हैं दुनिया के, यानी अल जज़ीरा से लेके MSNBC से लेके और इदारों के लिए उन्होंने कमेंट भी किया, CNN के ऊपर भी आते रहते हैं। उन्होंने अपना ये एक इंडिपेंडेंट न्यूज़ आउटफिट जेटियो न्यूज़ करके शुरू किया। इसके ऊपर फ़ातिमा भुट्टो साहब भी कभी कभार लिखती हैं, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी मेरे ख्याल से कोई 3 महीने ही हुए हैं इस प्लेटफॉर्म को शुरू हुए, या 4 महीने हो गए होंगे इस साल के शुरू में। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेहदी हसन साहब ने इनके ज़रिए
इमरान खान साहब को इंटरलॉक्यूटर्स के ज़रिए मैसेज भेजे, सवालात भेजे, एक फ़हरिस्त भेजी सवालात की, और इमरान खान साहब ने उनके जवाब में उनको आंसर्स दिए। और वो क्या थे, सवालात क्या थे, वो आप पूरा पढ़ सकते हैं। और अब तो इसके ऊपर अपना नहीं वायरल हो चुकी है चीज़, और बड़ी गुफ्तगू भी हो रही है, अब तू महम में हो रही है। जो रजीम अपोलॉजिस्ट हैं, शमा जुनेजो साहिबा हैं, कोई पीएचडी यूके में बैठी हुई हैं, उनको भी कोई सितारा इम्तियाज़ मिला है रिसेंटली, इंटरनेशनल सर्विसेज पेड। सिंधी नेशनलिस्ट हैं, वो पता नहीं कौन है खातून, मगर जो भी बात क्रिटिकल होती है या हुकूमत के ख़िलाफ़ या इमरान खान के फेवर में, तो उनके ऊपर ये तनकीद करती हैं कि ये तो पीटीआई के पेड ट्रोल हैं। और यही चीज़ उन्होंने मेहदी हसन साहब के साथ करने की कोशिश की। तो मेहदी हसन ने कहा कि भाई जो तुम पेड को हाईलाइट कर रही हो, पहले तो हिना अख्तर, हिना भट्ट हैं, पता नहीं कौन है वो साहिबा, जो मरीम नवाज शरीफ की छोटी कह लें या जो भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि जी पैसे दो और लुट मचाओ या जो भी। और उसके बाद यानी ये इन लोगों का लेवल है कि मेहदी हसन जैसा एक जर्नलिस्ट, और उसके अपने इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर जो उसने एक स्टांस लिया, MSNBC के ऊपर अपना शो कर रहा था मेहदी हसन अक्टूबर 2023 तक। 7 अक्टूबर को हमास के अटैक होते हैं, तो ये एनालिसिस करना इसने शुरू कर दिया। शो पॉज पे चला गया, फिर इसको शो से हटा दिया गया, एनालिसिस के ऊपर ये रखा गया MSNBC के ऊपर। इसने क्विट कर दिया MSNBC, और फिर इसने ये ZTO न्यूज़ अपना शुरू किया। और अब ये इमरान खान को कि उसने पहले भी इंटरव्यू किए हुए हैं, कहता है कि मैंने पहला इंटरव्यू किया था इमरान खान का 2010 में न्यू स्टेट्समैन के लिए। अच्छा, बाय द वे, ये जो मेहदी हसन है, ये टेलीग्राफ में बोरिस जॉनसन के साथ, बोरिस जॉनसन का एडिटर था, जो बाद में जाके वज़ीर आज़म बना ब्रितानिया का। इमरान खान का इसने पहले इंटरव्यू कह रहा है 2010 में किया, और फिर उसके बाद 14 साल के अंदर बहुत बार उसने इंटरव्यू किए, अल जज़ीरा के ऊपर भी, MSNBC के ऊपर भी। और अब ये कहता है कि ये जो प्लेटफॉर्म मैं लेके आया हूँ कि ये बहुत न्यूज़वर्दी इसका इंटरव्यू बनता है, क्योंकि ये जेल के अंदर है। और इमरान खान क्या कह रहा है इंटरव्यू के अंदर, वो कह रहा है कि मुझे डेथ सेल में रखा हुआ है बेसिकली इन लोगों ने, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, और इवन बेसिक राइट्स जो हैं वो उसको डिनाई कर रहे हैं, जो एक प्रिजनर को, एक कैदी को दी जाती हैं। इमरान खान कह रहा है मेहदी हसन से, वो इन्हें फराहम नहीं की गई। दे एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स टू ब्रेक माई स्पिरिट, के वो जहनी तशद्दुद करते हैं मुझ पे कि मेरा जो ईमान है वो टूट जाए, मगर मेरे दिल में मेरा ईमान अल्लाह ने मजबूत किया हुआ है। ये कह रहे हैं इमरान खान साहब मेहदी हसन साहब को अपने प्रिजन सेल से। और अब तो खैर इसके बहुत बातचीत भी हो रही है कि, और ये भी कह रहे हैं कि आफ्टर 11 months in prison, I am certain that this ordeal was orchestrated solely by General Bajwa. I hold no one else responsible. तो इसके अंदर थोड़ा इमरान खान लग रहा है। पहली एडमिशन इस इंटरव्यू के थ्रू, और अगर मेहदी हसन की आप ट्वीट देखें तो क्या कह रहा है कि उस इंटरव्यू से लेके आफ्टर 11 months in prison, 11 महीने प्रिजन में गुजारने के बाद, आई एम सर्टन, मुझे यकीन है कि ये दैट दिस ऑर्डील, के ये जो मुश्किल मुझ पे गिरी है आके, वो सिर्फ जनरल बाजवा उसका प्लानर या उसने ऑर्केस्ट्रेट की है। आई होल्ड नो वन एल्स रिस्पॉन्सिबल, मैं किसी और को कसूरवार नहीं ठहराता। तो ये थोड़ा एक चेंज आ रहा है टोन के अंदर इमरान खान की, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर वो तो इल्ज़ाम लगा रहे थे जनरल आसिम मुनीर, करंट जो आर्मी चीफ हैं, उनके ऊपर कि अगर मुझे या मेरी बेगम को कुछ भी हुआ तो उसके कसूरवार सिर्फ जनरल आसिम मुनीर होंगे। ये थे अल्फाज इमरान खान के, बस चंद हफ्ते भी नहीं हुए होंगे, और अब ये कह रहे हैं कि जी मैं सिर्फ और सिर्फ सोली, यानी सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल होल्ड करता हूँ जनरल बाजवा को, किसी और को मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होल्ड करता। यानी उसके अंदर किसी और कह रहे हैं तो ऑब्वियसली जनरल आसिम मुनीर, ये जो पूरी केडर आई है, तो ये एक थोड़ा एक स्पेस दी गई है या दी है, या इमरान खान साहब अब कह रहे हैं कि चलो 11 महीने हो गए भाई,
कुछ तो इसके ऊपर होना चाहिए, हलचल हो रही है। अब इसको किस तरह रिसीव किया जाता है दूसरी तरफ से, क्योंकि दूसरी तरफ से जो ये जिस कुव्वत के लिए बात कर रहे हैं जनरल बाजवा के ऊपर, तो PMLN भी तनकीद कर रही है, शायद ये जो जर्नैल अपना आसिम मुनीर साहब और इनका जो टोला है ये भी तनकीद कर रहे हैं। तो जनरल बाजवा जो है वो एक पंचिंग बैग बन के रह गए हैं बेसिकली इस पूरी सिचुएशन के अंदर अंदर। और अब उनके ऊपर इमरान खान साहब भी तनकीद कर रहे हैं, सिर्फ वाहिद वो ही हैं। तो उन्होंने भी अपनी, जनरल बाजवा ने भी अपनी वजाहत करने की कोशिश की कि यार मैं ही नहीं हूँ, अपने लाइक माइंडेड कोई चाहने वाले प्रोपेगेंडिस्ट जर्नलिस्ट टाइप लोगों के ज़रिए और अपना फिर वो किसी शादी पे भी पहुँच गए, वहाँ पे मलिक साहब भी थे और पता नहीं और सहाफ़ी भी थे, उनके सामने रोना शुरू कर दिया कि मुझ पे ये कुरान पे हाथ डालूँगा, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। मगर अब यानी इमरान खान करंट लीडरशिप से कह रहा है मैं किसी और को कसूरवार नहीं ठहराता, मैं ठहराता हूँ सिर्फ जनरल बाजवा को, अब जो वो हो चुके हैं फॉर्मर आर्मी चीफ। तो एक इजी, एक थोड़ा सा ज़रा एग्जिट रैंप मेरे ख्याल से इमरान खान साहब दे रहे हैं। एक ये जो आर्मी की क़यादत है इन्हें, अब ये किस तरीके से रिसीव होता है। जिस तरह मैंने कहा कि इस इंटरव्यू के ऊपर पहले से तनकीद शुरू कर दी ये शमा जुनेजो साहिबा, उन्होंने मेहदी हसन को टैग किया, हिना परवेज़ भट्ट जिसका मैंने जिक्र किया वो किया। तो दिस इज़ बेसिकली सो, अब इस वक्त इमरान खान 11 महीने बाद ये इंटरव्यू दे रहा है, किसी मकसद से दे रहा है, और जो वो बातें कर रहा है वो भी किसी मकसद से कर रहा है। समथिंग इज़ अप, समथिंग माइट बी कुकिंग। हाउ इज़ इज रिसीव्ड, किस तरीके से वो रिसेप्शन होता है इन बातों का, लेट्स सी। आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है फ़िलहाल, क्या हो सकता है इसका रिसेप्शन? क्या इमरान खान की टोन के अंदर, आवाज़ में तब्दीली आई है? क्या वक्त आ गया है उनके लिए भी कि वो कह रहे हैं कि यार 11 महीने बहुत हो गए, इनफ इज़ इनफ। हम 11 घंटे के गुजार लिए जेल के अंदर, बड़ी बात है, बंदे ने 11 महीने गुजार लिए। शायद इसीलिए शायद टोन चेंज हो रही है, पता नहीं, आई डोंट नो, बट दिस इज़ द सेंस दैट आई एम गेटिंग कि ये जो बड़ा एक भारी जो कॉरस्पॉन्डेंस हुई है इनकी मेहदी हसन के साथ, उसका नतीजा यही है। खैर, आप बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, और ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।